एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गईं। इसी दौरान मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका डरावना रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गईं और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अजराइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपका वक्त मुकर्रर हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की बात सुनकर गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ऐ मलकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहल्लत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वो वापस आ जाए फिर आप मेरी रूह कब्ज कर लीजिए। मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है। न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूं और न ही टाल सकता हूं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूं, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी ना कह सकी और उसे एक बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है बेहतर करता है। अपने बंदों की भलाई के लिए ही अल्लाह जो कुछ करता है बेहतर करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटा हुआ देखा तो ये समझे कि वो आराम कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी मां को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अपनी मां की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वो अपनी मां के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया। यहां तक कि परिंदे और जानवर भी इस गम में बेचैन हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा के जनाजे और दफन का इंतजाम करना चाहिए। मगर मुश्किल ये थी कि वो ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। लिहाजा उन्होंने अपनी मां के दफन के लिए किसी मदद की तलाश में निकलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शरीक हो सकें। हम उनके कफन, खुशबूदार अत्तर और दफन का सारा जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा का जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी मां के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस वापस लौट आए। वहां कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील ए मुक़द्दस अता की और हुक्म दिया, ऐ ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो
अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी महफिल में खिताब करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदों, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और नई किताब नाजिल हुई है, लिहाजा अब तुम पहले के उसूलों को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का वादा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली है और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामात और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूं और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक के रास्ते की तरफ बुलाऊं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूं, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले की गुनहगार कौमों पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में मुख्तलिफ तरह की बहसें और बातचीत शुरू हो गईं। कुछ लोग बगावत पर उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने लगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई मौजे चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे। मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना। इन मौजात को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वो इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मौजे चमत्कार दिखाए हैं वो उनके नबी होने के लिए काफी सबूत हैं। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़ी सी महफिल में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार इतवार का दिन इबादत का दिन हो। इसलिए उस दिन तमाम दुनियावी काम, कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। उस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मशगूल होकर उस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं उसकी तालीमात को कायम करने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर याद रखो, मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पाले तो फौरन उनकी तालीमात को कबूल करे और उनके दीन व शरीयत को अपनाए। ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रब और बुजुर्ग होगा। उन नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और मुकद्दस किताब नाजिल होगी जिसका नाम अल कुरान होगा। जो कोई इस किताब की तिलावत करेगा और अहकामात के मुताबिक अमल करेगा, वो अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम भेजते रहो
क्योंकि वो ऐसे नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, वो मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा न फरमाता तो न ये आसमान होता, न ये जमीन होती और न ही ये जहान। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी शान और मर्तबा कितनी बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद ये आरजू रखता हूं कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल हो जाती। अगर अल्लाह ताला मेरी ये दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर कुछ लोगों ने कहा, यह शख्स तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक साजिश है जिससे ये सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है, और इसके अलावा ये एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात भी कर रहा है, जिससे हमारी कौम उस नए नबी की तरफ मुतवज्जे हो जाए। हमें अब उसकी चालाकी और असली मकसद का अंदाजा हो चुका है। अब देर करने का कोई फायदा नहीं। हमें फौरन बादशाह के पास जाकर उसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि इसका कोई ठोस इलाज किया जा सके। उस दौर में बैतुल मक़दिस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइल के कंट्रोल में थी, और उस वक़्त का बादशाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का सख्त दुश्मन था। जब बनी इसराइल के अंदर ये बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बना लिया। बादशाह ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और अपने दरबारियों से कहा, हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश करने वाला ये शख्स और उसके मानने वाले हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। ये नबी और रसूलों के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनका सफाया करना बहुत बड़ा सवाब का काम होगा। बादशाह की इन बातों से साफ जाहिर था कि वो किसी भी कीमत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। बादशाह की हिमायत के बाद तमाम बनी इसराइल एकजुट हो गए और फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम मानने वालों को दुनिया से मिटा दिया जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी ए अकरम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगले ही दिन से वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए। हर वक्त उनका पीछा करने लगे और तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा दिया। जब बनी इज़राइल ने देखा कि नबी के जानिसार हर वक्त उनके साथ रहते हैं तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा, चूंकि नबी के साथ ही बिना हथियार के होते हैं, इसलिए पहले उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाएगा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमराह एक जगह ऐनुल मल्लू मकान में, जो कि एक महफूज जगह थी, कयाम फजीर हुए। वो मकाम पुरसुकून था, मगर बाहर खतरा बहुत बढ़ चुका था। जब बनी इज़राइल के सरदारों को ये खबर मिली कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस मकान में मौजूद हैं, तो वो गुस्से और जलाल में आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हजरत ईसा को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया और उसी वक्त उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाहियों ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, शोर मचाया, और आखिरकार उनमें से एक सिपाही कत्ल की नीयत से अंदर दाखिल हुआ। मगर ठीक उसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपना एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और अल्लाह का पैगाम दिया, ऐ ईसा, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा रहा हूं और तुम्हें काफिरों से बचा लूंगा। और फिर एक बड़ा मौजज़ा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा होशो हवास की हालत में जिस्म और रूह के साथ आसमान की तरफ उठा लिया गया, और जो सिपाही अंदर आया था, अल्लाह ताला ने उसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत डाल दी। जब वो बाहर निकला तो बनी इज़राइल के सिपाहियों और सरदारों ने उसे देखा और समझ बैठे कि यही हजरत ईसा हैं। उन्होंने उसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है।
इसी दौरान यहूदियों का सरदार चीखते हुए कहने लगा, भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा सरदार हूं। मैं खुद ईसा को ढूंढता फिरा, मगर वो कहीं नहीं मिले। तो क्या अब तुम मुझे ही मार डालोगे? यहूदियों ने उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, अगर तू हमारा सरदार है तो बता, ईसा कहाँ गया? अपनी जान बचाने के लिए अब कितने बहाने बनाएगा? तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में हम आने वाले नहीं। आज हम तुझे कत्ल करके ही दम लेंगे। उसे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसका चेहरा बदल चुका है और वो हूबहू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दिखने लगा है। घबराहट में वो फिर चिल्लाने लगा, भाइयों, तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारा ही सरदार हूं। जिसे कत्ल करने के लिए हम यहां आए थे वो तो यहां है ही नहीं। मुझे लगता है वो कोई जादूगर है। मगर कौन सुनने वाला था? यहूदियों ने अपने ही सरदार को पीट पीट कर बेहोशी की कगार तक पहुंचा दिया। वो कहता रहा, बनी इस्राएल के लोगों, खुदा की कसम, मैं ही तुम्हारा सरदार हूं। मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल कैसे बदल गई। अगर तुम्हें मैं हजरत ईसा जैसा नजर आ रहा हूं तो यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। मुझे अब यकीन हो गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह ने उन्हें महफूज रखने के लिए अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। जब यहूदी सरदार ने हजरत ईसा को अल्लाह का नबी मान लिया तो बनी इज़राइल के लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने बगैर देर किए उसे फौरन सूली पर लटका दिया। वो सरदार चीख चीख कर कहता रहा, बचाओ, बचाओ, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। इस मंजर को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। जब सरदार की मौत हुई तो लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ कहने लगे, ये हजरत ईसा नहीं थे बल्कि हमारे सरदार थे। तो कुछ बोले, नहीं, हमने तो खुद हजरत ईसा को कत्ल किया है। यहूदी आपस में लड़ने लगे, तलवारें निकल आईं और उनमें बड़ा फसाद शुरू हो गया। अधिकतर लोग हैरान परेशान हो गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत आखिर है क्या। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा था। इन्हीं हालात को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों ने उन पर ईमान ले आया। उन्होंने कलमा पढ़ा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया। मगर अब सवाल ये था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? इस सवाल ने सबको परेशान कर दिया। लोग उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगे। कुछ लोग उनके खुल्फा के पास पहुंचे और असलियत जानना चाहा। खुल्फा ने बताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इज्जत के साथ चौथे आसमान पर उठा लिया है। हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि कयामत से पहले एक ताकतवर काफिर आएगा जिसका नाम दज्जाल होगा। जब दज्जाल का फितना अपने आखिरी मकाम पर पहुंचेगा तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा इस दुनिया में भेजेंगे, मगर इस बार वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और मुसलमानों के साथ मिलकर एक इस्लामी निजाम कायम करेंगे। इस बार दुनिया में अदल और इंसाफ का दौर आएगा। हदीस शरीफ में यह भी बताया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे। इस दौरान वो अदल, अमन और इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। फिर जब उनका इंतकाल होगा तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास दफन किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस अहम वाक़ये से इबरत हासिल करने और अपनी जिंदगी में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।